अपने सामान को बांधे, मैं इस सोच में हूं, जो कहीं के नहीं होते वो कहां जाते हैं। जो कहीं के नहीं होते वो बेशर्म हो जाते हैं। मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर हो जाते हैं। चोरी कॉपी पेस्ट का करतब दिखाते हैं और बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि सिर्फ एक, अरे ये बात मेरी हर कविता, हर गीत के बारे में कही जा सकती है। देखिए, 400 से ज्यादा फिल्म और गैर फिल्मी गीत मैंने लिखी है। मेरे जिस किताब की बात की जा रही है, मेरी फितरत है मस्ताना, उसी में 200 पन्ने और सैकड़ों रचनाएं हैं। इतना बड़ा पहाड़ है रचनाओं का, और आपके सामने, और आप सिर्फ 4 लाइन ढूंढ पाए, वो भी उस कविता की जिसका मेरे जीवन में कोई योगदान नहीं है। ये एकदम ऐसे ही है जैसे किसी करोड़पति पर आप 100-200 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाएं। अरे वो 200 रुपए उसके लिए क्या अहमियत रखते हैं, जिसके लिए वो अपने रेपुटेशन को रिज करेगा। इल्जाम भी वैसा होना चाहिए कि विश्वसनीय लगे। इस पर तो हंसी आती है। 400 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत लिखे हैं मैंने। जिस किताब की बात की जा रही है, मेरी फितरत है मस्ताना, उसी में 200 पन्ने और सैकड़ों रचनाएं हैं। अनगिनत बार देश के सबसे बड़े टीवी शोज पर कविताएं सुना चुका हूं, उनकी गिनती भी सैकड़ों में होगी। इतना बड़ा पहाड़ है रचनाओं का आपके सामने, और आप सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए, वो भी उस कविता की जिसका मेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं है। मुझे कॉल करना तेरी मिट्टी थोड़ी है, तेरी गलियां थोड़ी है, बाहुबली थोड़ी है। इस कविता के मेरे जीवन में होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। ये एकदम ऐसे ही है जैसे किसी करोड़पति पर आप 200 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाएं। अरे वो 200 रुपए उसके लिए अहमियत क्या रखते हैं, जिसके लिए वो अपनी रेपुटेशन को रिस्क करेगा। इल्जाम भी ऐसा होना चाहिए कि विश्वसनीय लगे। इस पर तो हंसी आती है। मैंने ये इतना बेशर्म है मनोज मुंतशिर कि किसी अंग्रेजी किताब का हूबहू हिंदी अनुवाद उठा लेता है और अपनी किताब में छाप देता है, और जब लोग सवाल उठाते हैं तो कहता है कि अरे वो 4 लाइन। बेशर्म, 4 लाइन, एक एक शब्द, एक लाइन। हर किसी की अपनी रचना होती है, और इसके बेशर्मी के तो पता नहीं कितने किस्से होंगे। लेकिन चारणों का युग है, राजा रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल भी ऐसे ऐसे चारण पालते हैं, और मनोज शुक्ला मनोज मुंतशिर हुए जाते हैं। इतना बेशर्म है कि अपने बेशर्मी का ढिढोरा भी पीटता है। जी हाँ, बात कर रहा है मंगरुआ मनोज मुंतशिर की। वैसे भी कविता की चारण परंपरा रही है। राजा रजवाड़े तो न रहे, लेकिन राजनीतिक दल है जो कि मनोज मुंतशिर जैसे चारणों को पालते हैं, और ये उनके लिए कविताएं लिखता है। सनातनी कहा जाता है, खुद से कुछ बोलता है, लेकिन इस बार शायद इसने बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी। आप कह सकते हैं कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है, 16 तारीख से सिनेमा हॉल में दिखाई भी जा रही है। सुपरस्टार प्रभास, अभिनेत्री कृति सेनन और सैफ अली खान का अभिनय है। लेकिन रिलीज के बाद से ही आदि पुरुष लगातार विवादों में है। फिल्म के डायलॉग को लेकर दर्शक आपत्ति जता रहे हैं और फिल्म निर्माताओं को ट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा कलाकारों के लुक्स की भी आलोचना हो रही है, और फिल्म में बोले गए डायलॉग पे तो लोग कई तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और इन डायलॉग को लिखा है सनातनी मनोज शुक्ला मनोज मुंतशिर ने। आदि पुरुष में हनुमान के डायलॉग को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, और उससे ज्यादा बवाल इस बात को है कि ये बेशर्मी से बचाव भी कर रहा है। रामायण के किरदारों को लेकर ये फिल्म है, हनुमान जी को लेकर संवाद है, और इसको लेकर लोग सवाल खड़ा करते हैं।
लंका दहन होता है, उसके पहले हनुमान इंद्रजीत से कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप। मने ये बेशर्म हनुमान के मुंह से ये डायलॉग बुलवा रहा चली ना अभी तो और चलेगी। मेरी तो पूरी जल जाएगी। बेचारा बोलेगी तो पूरी लंका। जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप। दूसरा डायलॉग है, तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। तीसरा डायलॉग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। चौथा डायलॉग है, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। पांचवा डायलॉग है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाक को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा हुआ है। कल्पना कीजिए इसकी बेशर्मी की और इस तरह के फिल्मी संवादों की जो रामायण के पात्रों को लेकर बनाई गई है। बेशर्म सामने भी आता है और कहता है ये कोई गलती नहीं है, बहुत सोच समझ के लिखा गया है, बारीकी से विचार करके बजरंग बली के लिए संवाद लिखे हैं। इस फिल्म में कई किरदार हैं तो सभी एक भाषा नहीं बोल सकते। बेशर्म मुंतशिर यही नहीं रुकता, कहता है कि हमारे यहाँ दादियां नानियां जब कथाएं सुनाती थी तो इसी भाषा में सुनाती थी। ये डायलॉग यानी हनुमान के संबंध में जैसा डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखा है और जो फिल्मों में बोला जा रहा है, ये डायलॉग इस देश के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जिस तरह से मैंने लिखा है। मैं पहला नहीं हूं जिसने ये डायलॉग लिखा है, ये पहले से लिखा जा चुका है। डूब मरो बेशर्म। चलो ये तो मनोज मुंतशिर की बात हुई, डायलॉग लिखा, जो लिखा उसके बचाव में आया है। लेकिन इस फिल्म का डायरेक्टर है ओम राउत, वो भी मनोज मुंतशिर को सही ठहराता है। कहता है कि इस फिल्म ने हिंदू धर्म और भगवान हनुमान का कोई अपमान नहीं किया है। डायलॉग को जानबूझकर सरल बनाया गया है और फिल्म में हर किरदार एक तरह से नहीं बोल सकता है। यह है पूरे निर्माता से लेकर डायलॉग राइटर तक की बेशर्मी। माने डायरेक्टर से लेकर डायलॉग लेखक तक अहले दर्जे के बेशर्म हैं। मनोज मुंतशिर की बेशर्मी की यह पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह की बेशर्मी दिखा चुका है। लेकिन इस बार जैसा कि मंगरुआ ने कहा, बेशर्मी ने सारी हदें पार कर दी। कल तक जो भक्त उसे सनातन का पहरुआ बता रहे थे, आज उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। चौतरफा आलोचना हो रही है। आलोचना के स्वर अलग अलग दल के नेताओं के भी हैं। हालांकि भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन शुक्ला ने मनोज मुंतशिर शुक्ला के फिल्म की प्रशंसा की है। कहते हैं सभी को देखना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है। सुनिए क्या कहते हैं रवि किशन। समस्त भारत से, समस्त हिंदू समाज से जो 100 करोड़ की आबादी है पूरे भारत में और विश्व में, कृपया ये फिल्म जरूर देखें। मैं अभी ये फिल्म देख रहा था, चूंकि मीडिया बाइट देना था तो मैं बाहर आया हूँ। सुबह 9 बजे का शो गोरखपुर, मेरे संसदीय क्षेत्र, पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का क्षेत्र, गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर यह फिल्म शुरू हुई है। मैं और मेरे पूरे कार्यकर्तागण, हम सभी लोग आए हैं। मैं चाहूंगा कि समस्त परिवार जरूर अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को, अपनी दादी दादा को लेके, सब लोग मोहल्ला, समूह, गांव, समाज, बिल्डिंग, सोसाइटी मिलकर सब लोग जाएं, एक साथ टिकट खरीदें। ऐसी फिल्म, मुझे ये मीडिया से बात करना था तो मुझे बाहर आना पड़ा। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी, उनको मैं साधुवाद देता हूं। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं देता हूं, और सारे कलाकार। ग्राफिक इसका बहुत शानदार था।
हमारे देखिए पीढ़ियों को हमारी सनातनी संस्कृति मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जहां पाश्चात्य कल्चर में चले गए हैं ज़्यादातर अंग्रेज मानसिकता के साथ जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था इतिहास में, हमारे इतिहास को जानना, हमारी पीढ़ियों को, ये फिल्म सभी को देखना चाहिए। सारे राम भक्तों को, मैं एक राम भक्त, मैं एक शिव भक्त, सबसे निवेदन करता हूं कृपया आप लोग अपने परिवार के साथ ये राम कथा जरूर देखें। और हनुमान जी भी बगल में बैठे थे आज, चूंकि जैसा कि हमारी मान्यता है हिंदुओं की कि जहां भी राम कथा होती है वहां पे हनुमान जी विराजते हैं, वहां वो बैठते हैं। तो आज ये मैं प्रोड्यूसर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोचा समस्त भारत में एक सीट हनुमान जी की भी रखे। तो यहाँ पर केडी मॉल है, उन्होंने भी ये व्यवस्था की थी बहुत अच्छे से। और आज बहुत पूरे मेरे मीडिया कर्मी ने भी फिल्म देखी साथ में, बहुत शानदार फिल्म और बहुत जानदार फिल्म। और प्रभु राम के रूप में प्रभास बहुत अच्छे लगे हैं, सैफ अली रावण के रूप में एक कलाकार के रूप में अच्छे लगे हैं। तो मैं सीता जी के रूप में उन्होंने भी जो कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो ऑन द होल मैं चाहूँगा कि अपनी राम कथा, अपना रामायण, प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है जो जनवरी में या उसके अलावा इसी 2024 के पहले पूरे भारत को उसके दर्शन द्वारपाट खोल दिए जाएंगे। ये फिल्म आई है और मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी विचारधारा के होने के नाते, प्रभु राम का भक्त होने के नाते, कि मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कैसे होते हैं। तो आप लोग जरूर जाइएगा। ये फिल्म मैं पहली बार आके ऐसे कह रहा हूं कि आप लोग आइए। मैं कभी ऐसा प्रचार जल्दी नहीं कर, अपनी फिल्म का भी जल्दी नहीं करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग सब लोग, लेकिन बच्चों को लेके जाना जरूर। बच्चों के बगैर ये फिल्म आप नहीं देखेंगे। सांसद जी जितने उसमें कलाकार हैं, क्या उन कलाकारों को गोरखपुर लाने की ये फिल्म डेफिनेटली, जैसे आज अभी तक ये बांधे रखी है फिल्म, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। तो मुझे लगता है कि सारे कलाकार गोरखपुर, चूंकि सारे मेरे मित्र हैं, मैं सबको बोलूंगा कि आप लोग जरूर आएं, गोरखपुर पधारें, ये पावन धरती भी देखें। गोरखपुर को सब लोग देखना चाहते हैं। मेरे सारे कलाकार मित्र हमेशा गोरखपुर के बारे में पूछते हैं कि इतना सुंदर झील है, ये कहाँ है, ये जगह कहाँ है उत्तर प्रदेश में, ऐसा इतना बढ़िया रोड्स हैं, सड़कें हैं, लुक है, ये एयरपोर्ट ऐसा शानदार है, एम्स है, फर्टिलाइजर है, ये गोरखपुर है क्या। तो गोरखपुर की क्यूरियोसिटी, चूंकि हम भी जन्माते रहते हैं और पूज्य महाराज जी की वजह से पूरे विश्व में पॉपुलर है। मैं भी चाहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे कलाकार गोरखपुर में भी जरूर आएं और हमारे साथ ये सिनेमा घर में गोरखपुर की देवतुल जनता के साथ ये फिल्म जरूर देखें। आदि पुरुष एक शानदार फिल्म, प्रभु राम की फिल्म, हमारी विचारधारा की फिल्म, और बच्चों को देखना चाहिए कि क्या सुंदर ग्राफिक किसी भी हॉलीवुड फिल्म को ये फिल्म मात दे सकती है। हम अंग्रेजी फिल्म के ग्राफिक को देखते थे, ये हिंदुस्तानी डायरेक्टर ने हिंदुस्तान में बनी हिंदुस्तानी कलाकारों के साथ प्रभु राम को लेके हमारी रामायण पर फिल्म है। आप लोग ये ग्राफिक देखिएगा, पोस्ट प्रोडक्शन इसका इतना शानदार है कि किसी भी बैटमैन या स्पाइडरमैन जो अंग्रेजी फिल्म को देख के हमारा मुंह खुल जाता था, इस फिल्म को देख के आपके मुंह अब ऐसे मुंह बाए रहेंगे, मैं ये वादा करता हूँ। पहला एक्साइटमेंट उनके अंदर दिखाई दे रहा, पहला दिन पहला शो देखने। देखिए युवा, भी इसके पीछे देखिए हम लोग को औरंगजेब पढ़ाया गया आज तक। ये हम लोग की बदकिस्मती है कि आज तक हम लोग को औरंगजेब पढ़ाया गया, हमारे इतिहास के पन्नों से फाड़ दिया गया। वो सारे महापुरुष, वो सारे क्रांतिकारी, हमारे देवी देवताओं को उनको या एक लाइन दी गई, तो हम लोगों को वो इतिहास, अब हमारे बच्चे जाग गए हैं, हमारा युवा जाग गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने ये सनातनी विचारधारा को जागृत किया। पूज्य महाराज जी को धन्यवाद। तो आज हमारे युवाओं में वो हिंदुत्व जगा है, वो सनातनी विचारधारा जगी है, वो पुरुषों में उत्तम कैसे बनना है मर्यादा के साथ, वो सीखने के लिए हमारे सारे बच्चे, सारे युवा थिएटर में आके देख रहे हैं फिल्म को 9 बजे के सुबह के शो को। लेकिन मनोज मुंतशिर की बेशर्मी को लेकर और इस आदि पुरुष फिल्म को लेकर विरोध के स्वर ही ज्यादा मुखर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं, किस रामायण के अंदर हल्की, घटिया, सस्ती भाषा का इस्तेमाल किया गया? किस रामायण में? एक का नाम बताइए मुझे। किस रामायण के अंदर सड़क छाप, हल्की, घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया है? बताइए आप मुझे।
और मैंने तो आपको कहा ना कि क्या कल्पना के आधार पर आप माता सीता के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में कोई दृश्य दिखा सकते हैं क्या? उस फिल्म में दिखाया जा रहा है वैद्य महिलाएं आ रही हैं। बताइए आप कहां से तथ्य उठाया आपने? ये किस जगह से ये तथ्य उठाया आपने? और भी दलों के नेताओं ने अपने अपने तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन सोशल मीडिया पर विरोध का स्वर ज्यादा मुखर दिखाई देता है, प्रशंसा के स्वर कम ही सुनाई देते हैं। आखिर कोई इस बेशर्म के बेशर्मी की प्रशंसा भला करे तो कैसे? पत्रकार ब्रजमोहन सिंह हनुमान जी की तस्वीर शेयर करते हैं, दूसरी तरफ आदि पुरुष के हनुमान की और लिखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी लिखते हैं कि पत्रकार तहसीन मुनव्वर लिखते हैं, पत्रकार समरेंद्र सिंह लिखते हैं, और भी कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया वॉल पर मनोज मुंतशिर के बेशर्मी की तीखी आलोचना की है। आलोचना के ही स्वर ज्यादा सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ये बेशर्म टाइप चोरकट कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला कहता है जो किया सोच समझ के किया, ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई सोच समझ के इसको लतिया दे, लपरिया दे। धन्यवाद।